नमस्कार दर्शकों। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या हमें कभी किसी का झूठा खाना चाहिए? क्या झूठा खाना खाना झूठा खाने का मतलब है कि जैसे किसी ने मतलब कि पानी पिया और फिर हमने उसी ग्लास में पानी पी लिया, या फिर जैसे आजकल जो माएँ हैं वो अपने बच्चों का झूठा खा लेती हैं। झूठा खाना तो लोग ऐसा समझते हैं कि भई प्यार बढ़ता है, पर क्या झूठे से प्यार बढ़ता है? बिल्कुल नहीं बढ़ता। झूठा खाना खाने से, झूठा खाना खाने से कोई प्यार नहीं बढ़ता। पर क्या होता है कि जैसे कि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है कि आपके कर्म मिक्स हो जाते हैं। तो अब कर्म कर्म क्या होते हैं? जो भी आप अपने जीते जी हर वक़्त जो भी विचार कर रहे हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार, इस पूरी दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं, एक है सकारात्मकता और एक है नकारात्मकता, यानी कि पॉज़िटिविटी और नेगेटिविटी। तो जितने लोग पॉजिटिव हैं, सकारात्मक विचारों वाले हैं, ठीक है? अगर वो किसी नकारात्मक विचार वाले का झूठा खाना खाएँगे, तो उनके अंदर भी वो ही विचार मिक्स होकर आ जाते हैं। देखिए, मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, हम ये तो जानते हैं ना कि जितने भी मनुष्य हैं, उसमें भी 2 कैटेगरीज़ हो गई हैं आजकल। एक है शाकाहारी और एक है मांसाहारी। तो जो शाकाहारी जो मनुष्य होते हैं, वो क्या होते हैं कि जो शाक-सब्जियाँ खाते हैं, ठीक है? और मांसाहारी जो होते हैं, वो शाक-सब्जी भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। पर जो शाकाहारी है, वो कभी मांस नहीं खाएँगे, ठीक है? क्यों नहीं खाते शाकाहारी मांस? मतलब वो ऐसा क्यों करते हैं कि अपनी नाक बंद कर लेते हैं, या वो मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि भई यहाँ से मत निकलो, जहाँ पे भी जानवर कट रहा हो। क्योंकि ऐसा होता है कि उनको ये समझ में आता है कि जितने भी जीव-जंतु, ये पूरा जो विश्व है, वो एक्चुअली मैं ही हूँ। तो मेरे में ब्रह्मांड समाया हुआ है, और हर जीव में जो आत्मा है, यानी कि जितनी तड़फ उस जानवर को मरने में होगी ना, उतनी ही तड़फ मुझे भी होगी। मुझे उस जानवर का जो कटना है, वो मुझे समझ आ रहा है कि उसकी दर्द क्या है। तो जो शाकाहारी होते हैं, वो कभी भी मांस का भक्षण नहीं कर पाते, ठीक है? पर जो मांसाहारी होते हैं, उनको क्या होता है कि उनके कहते हैं ना, भगवान मुझे इस बात के लिए क्षमा कर दें कि उनकी ज़बान पे रक्त लग गया होता है, ठीक है? तो ज़बान पे जब यानी कि लहू लग जाए, खून लग जाए, तो उसकी ज़बान पे एक तरीके का टेस्ट आ गया। तो वो क्या करेगा कि वो ये सोचेगा ही नहीं कि जो सामने कितना वो जानवर रो रहा है कि भई मुझे मत काटो। और भगवान मुझे इस बात के लिए क्षमा करें कि काटने वाला एकदम चीरे जा रहा है, उसको एकदम काटे जा रहा है अच्छे तरीके से, और जो इंसान सामने खड़ा है, ना तो काटने वाले को कोई तकलीफ हो रही है, ना देखने वाले को कोई तकलीफ हो रही है। तो क्या होता है कि जब आप मान लीजिए आप शाकाहारी हैं, और आपने किसी ऐसे इंसान का जो कि वो मांसाहारी है, पर अभी चलो मांस नहीं खा रहा, पर है तो मांसाहारी, और आपने उसके झूठे बर्तन, झूठे ग्लास में, बर्तन तो नहीं कहूँगी, झूठे ग्लास में जिसमें उसने पानी पिया और आपने भी उसी ग्लास में पानी पी लिया, तो कर्म मिक्स हो जाते हैं। और कर्म मिक्स होने पे क्या होता है कि आपको भी पाप लग सकता है। अगर आपको ये जो मेरी बात है, मेरे हिसाब से अभी भी नहीं समझ आई है, तो मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। देखिए, हम जितने भी लोग हैं, हमारे अंदर जो एनर्जी है, यानी कि हम सब में क्या है? सोल, आत्मा। मेरे अंदर आत्मा है, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। समझ आया? वरना देखिए, जो इंसान ज़िंदा है, उसमें एक ही तो ख़ासियत है कि उसके अंदर आत्मा है, और जो मर जाता है, उसका भी पूरा शरीर ऐसे लेटा हुआ होता है। क्या चीज़ नहीं होती उसमें? उसमें आत्मा नहीं होती। यानी कि उसके पास आँखें भी हैं, कान भी है, पूरा शरीर एज़ इट इज़ है। तो क्या चीज़ नहीं है उसमें? उसमें केवल आत्मा का फ़र्क है। यानी उसमें आत्मा नहीं है और आप में आत्मा है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो सोल है, सोल यानी कि एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक है? एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो ऊर्जा है, तो यानी कि जो ऊर्जा है हमारे अंदर, जो सोल है, ना वो बनाई जा सकती है और ना ही वो खत्म की जा सकती है, ठीक है? तो ऊर्जा ट्रांसफ़ॉर्म होती रहती है दूसरी-दूसरी चीज़ों में, यानी कि अपना रूप, अपना आकार बदलती रहती है। इसलिए जो हमारे यहाँ मतलब कि सनातन धर्म में 84 लाख एग्ज़िट्स बताए गए हैं। तो सोल जो है वो तो सेम रहेगी, पर वो यदि अच्छी सोल है, अच्छी आत्मा है, तो वो 84 लाख में ऊपर आती जाएगी, ऊपर आती जाएगी।
और अगर जो है वो भक्षण करती है और जीवों का, तो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान जो है वो अगर मतलब भगवान में क्षमा करे, वो नॉन वेजिटेरियन होता है, मांसाहारी होता है, तो ये जितने भी मतलब कि जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब श्रापित हैं। श्रापित का मतलब ये होता है कि उन्होंने कर्म इतने बुरे किए थे कि उनकी जो सोल थी, वो जब मतलब कि किसी की डेथ हुई, तो वो जो है वो नीच योनि में चला गया, यानी कि नीचे की योनि, नीचे के एग्जिट्स में चला गया, और वो पशु पक्षी या कोई भी ऐसा जानवर बन के पैदा हुआ। जितने भी जानवर हैं, या वैसे देखा जाए तो मनुष्य भी, हम सब जो है एक तरीके के पिंजड़ में बंद है। ये जो हमारा शरीर है, इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं, पिंजड़। पिंजड़ ही बोले तो पिंजरा, ठीक है, इसमें हमारी आत्मा बंद है। अब ये जो सोल होती है ना, ये इसी शरीर के अंदर रहते हुए अपने आत्मा को और ऊपर ले जा सकती है, और इसी शरीर में रहते हुए नीचे गिरा सकती है। अगर आप शाकाहारी हैं, अगर आप भगवान की पूजा करते हैं और सबको पॉजिटिविटी से देखते हैं, तो आपकी सोल ऊपर उठेगी। पर अगर आप मतलब कि मांसाहारी हैं, नेगेटिविटी में सोचते हैं, हर किसी का बुरा सोचते हैं, देखिए जो जानवर होता है वो क्या करता है, वो सोचता है मैं खा लूं, दूसरे से ले लूं। तो जो लोग भी मांसाहारी होते हैं, उनके अंदर एक बात आ जाती है कि वो कभी भी मतलब कि आपस में छीना झपटी करते हैं या कुछ भी ऐसे बात करते हैं, तो वो ये सोचते नहीं है कि भगवान उन्हें देख रहे हैं। पर जो लोग शाकाहारी होते हैं, बार बार उनके मन में ये बात आती है कि कहीं मुझे इस बात का पाप ना लग जाए, तो भगवान से माफी मांगेंगे कि प्रभु मुझे इस बात का पाप मत लगा देना। इसलिए वो अपनी आंखों से भी कहीं पे अगर मांस कट रहा होगा तो वो कटता हुआ नहीं देखना चाहेंगे, अपनी नाक में भी वो बदबू नहीं घुसने देंगे, कानों से भी कोई चीख पुकार नहीं सुनेंगे, बल्कि लोगों को बताने का प्रयत्न करेंगे कि आप पाप कमा रहे हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये था कि जो शाकाहारी भोजन है, वो एकदम उत्तम भोजन है, एकदम उत्तम भोजन है। तो उत्तम भोजन क्यों है? क्योंकि जो शाक सब्जियां होती हैं, वो जो है वो खाने के लिए ही बनाई गई है। माना कि वो पेड़ से जो सेब, अमरूद, पर कम से कम उससे किसी का रक्त तो नहीं निकलता, किसी की चीखें तो नहीं होती, नहीं होती ना। तो शाक सब्जियां जब आप खाते हैं, हमारे भगवान ने भी शाक सब्जियां ही खाई हैं, तो वो इतना उत्तम भोजन है कि आपकी जो आत्मा है उससे ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, और आपके कर्म अच्छे होंगे। पर जब आप किसी जीव को खाते हैं, तो भगवान ने जीवों का कल्याण कैसे बताया कि जब मतलब कि गरुड़ पुराण में भगवान कैसे बताते हैं कि भाई जीवों का कल्याण कैसे होगा। जीवों के लिए तो कोई शमशान घाट नहीं होगा, नहीं होगा ना। कभी देखा आपने कि जीवों को इस तरीके से दफनाया जा रहा है? देखो, उन जीवों को धरती मिलती है, धरती के अंदर जो है वो गड्ढा करके अंदर कर दिया जाता है उन जीवों को जो लोगों के घरों में पलते हैं। पर जो जीव ऐसे ही सड़क पे चल रहे होते हैं और उनके ऊपर से गाड़ियां निकल जाती हैं, तो गाड़ियां निकलती ही रहती हैं, और जो है उसके मतलब कि जीव के कहना चाहिए खरपंचे उड़ जाते हैं, पर ये नहीं पता चलता कि भई ये कौन-सा जानवर था एकदम ऐसे ही मर गया, ठीक है? तो जिनको धरती नसीब होती है ना, फिर उन्हीं को शरीर मिलते हैं, ये भी याद रखना। और सनातनियों को जब अग्नि नसीब होती है, तो उनको और अच्छा शरीर मिलता है, क्योंकि पंचतत्व में विलीन हो जाता है, ठीक है? तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, ये सब श्रापित हैं। तो क्योंकि इनके लिए कोई शमशान घाट नहीं है, तो अब जितने लोग, भगवान ने क्या बताया कि इनके कल्याण का रास्ता क्या है, कि जो इनको खा लेगा वो इन सब जीव जंतु पशु पक्षियों के कर्म अपने शरीर में ले लेगा। तो जो जीव जंतु है वो तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और कर्म बंधन में कौन आ जाएगा? जो जीव जंतु पशु पक्षी को खाएगा। इसलिए सनातनियों में बार बार मना किया गया है कि कृपया करके मांसाहार का भक्षण मत करें, मांस ना खाएं, ठीक है। फिर वो चाहे अंडे हो, आजकल तो ये बोला जाता है कि भाई अंडा जो है वो शाकाहारी है। अरे भाई, अंडा शाकाहारी है क्या? अंडे को मुर्गी पैदा करती है, और मुर्गी उसी कष्ट के साथ अंडे को पैदा करती है जैसे आपकी माँ ने आपको पैदा किया होगा, है ना। तो अंडा जो है आज के युग में, आप लोग बोलते हो ना मशीनी है, मशीनी मशीनी कुछ नहीं है, पोल्ट्री फार्म में भी मुर्गियां ही अंडा दे देंगी, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि वो जो अंडा है उसमें भी कोई जीव है।
तो वो जो जीव है, आप जब अंडा खाते हो तो उसके कर्म आपके शरीर के अंदर आपके साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है? पता है जब हम छोटे थे ना, तो उस वक़्त आती थी रामायण, वो पुराने ज़माने वाली। तो मतलब कि उसमें अ, हनुमान जी बनते थे, उन अंकल का नाम मुझे अभी तो नहीं याद आ रहा है। तो वो कहते थे कि भई संडे हो या मंडे, मतलब उनका एक ऐड आता था कि संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि प्रभु मुझे क्षमा करें कि वैसे तो आप हनुमान जी बन रहे हो और वैसे आप ऐड दे रहे हो कि संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, तो मुझे तो उनका कुछ समझ ही नहीं आता था। पर वो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जिसने भी मुझसे ये सवाल किया था कि भाई झूठा क्यों नहीं खाना चाहिए, तो झूठा सिर्फ़ इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि आप जिस भी जीव, जंतु, पशु-पक्षी को खाते हो, आप उसके सारे पाप कर्म अपने अंदर समा लेते हो। वो जीव, जंतु, पशु-पक्षी तो अपने कर्मों से आज़ाद हो जाता है, पर आप आज़ाद नहीं हो पाते। ठीक है? तो यदि आपको अपने कर्म किसी के साथ भी मिक्स नहीं करने, मान लीजिए कि आप शुद्ध शाकाहारी हैं और आपके दोस्त जो हैं वो मांसाहारी हैं, तो दोस्ती में भी कभी-कभी हमने देखा है कि बच्चे एक-दूसरे से पानी लेकर पी लेते हैं। ठीक है? तो आप अपने कर्म मिक्स कर रहे हैं। और यदि आपसे जितना भी हो पाए घर का शुद्ध खाना खाएँ और बाहर का ऐसा खाना या ऐसे होटल का खाना जहाँ पे कि शाकाहार भी हो, मांसाहार भी हो, ऐसा खाना ना खाएँ। क्योंकि कभी-कभी जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, शायद आपको तो शाकाहारी भोजन अच्छा लगता होगा, पर अगर वहाँ पे मांसाहारी भोजन भी है, शाकाहारी भी, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता नॉन-वेज और वेज में कौन से में क्या करछी घुमा रहे हैं। उन्हें उस करछी का यानी कि जिससे सब्ज़ी लेकर डालनी है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर आपके कर्म मिक्स हो जाएँगे। तो जितने भी सनातनी हैं, जितने भी सनातनी हैं, उन सबको मालूम है कि हमें अपने कर्म किसी से मिक्स नहीं करने। हमें अपने आप को बहुत, हमारा जो जीवन है वो शुद्धता से भरपूर होना चाहिए। तो हमें अपने कर्मों को बहुत शुद्ध रखना चाहिए, बहुत ऊपर रखना चाहिए। तो कैसे रखेंगे आप अपने कर्म शुद्ध? जब आप अपने मंदिर स्वरूप शरीर के अंदर झूठा खाना, झूठा पानी नहीं डालेंगे। ठीक है? और सबसे बढ़िया बात बताऊँ कि भगवान भी, आपके तो भगवान शाकाहारी हैं। तो जब भगवान शाकाहारी हैं और आप भगवान को भोग लगाकर खाते हो, है ना? जो लोग ये कहते हैं ना कि भई हम मंगलवार और शनिवार को नहीं खाते, वैसे हम जो है वो मांसाहार खाते हैं। वो पाप कमा रहे हैं हर दिन भगवान का। समझ गए? यानी कि आप अपने अंदर जीव, जंतु, पशु-पक्षी इनके क्या ले रहे हो? पाप कर्म। गंदा खून, जो गंद उनके खून से जो मांस बना हुआ है ना, वो आप अपने अंदर समा रहे हो, फिर आपको उसका पूरा पाप लगेगा। तो ऐसे पाप से, ऐसे कर्मों से बचें, अपने कर्मों को शुद्ध रखें। और मुझे लगता है कि मैं ये बात समझा पाई होंगी कि हमें क्यों नहीं किसी का भी झूठा खाना चाहिए। माएँ भी अपने बच्चों को झूठा ना खिलाएँ। कृपया करके अपने बच्चों के शरीर को मंदिर समझें, और मंदिर है तो कृपया करके जो खाना है वो प्रसाद की तरह, यानी पहले भगवान को ही भोग लगता है ना, उसी तरीके से बिल्कुल भी झूठा ना खिलाएँ। प्रसाद की तरह अपने बच्चों को शुद्ध खाना दें, ठीक है? और शुद्ध विचार के साथ खाना बनाएँ, अपने पेट में कभी भी जीव-जंतु, पशु-पक्षियों का शमशान ना बनाएँ। तो आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेमपूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।